सुप्रभात। ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था समास के बारे में कि समास क्या होता है। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दूसरा हमने इसमें पढ़ा था कि समस्त पद या समासिक पद क्या होता है। तो समास के नियमों से बना शब्द पद, समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। इसे हम समासिक शब्द भी कह सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था समास विग्रह के बारे में कि समास विग्रह क्या है। तो समासिक पद को पुनः अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि जब हम समास के समासिक पद को जब हम अलग अलग करते हैं तो हम उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है सीता राम, तो ये जो है आपका समासिक पद है। अब हम इसका विग्रह करेंगे सीता राम, तो ये इसका विग्रह हो गया सीता और राम। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास के भेद। समास के मूलतः 6 भेद हैं, परंतु कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में समास के 4 ही भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें से पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा जो है वो बहुविधि समास है। इनमें से हम अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं कर्मधारय समास से कि कर्मधारय समास क्या है। तो कर्मधारय समास, इस समास में एक पद विशेषण और जो दूसरा है वह विशेष्य होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसकी पहचान है कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आदि आते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ जो है वो हमारा समस्त पद है। अब हम इसका विग्रह करेंगे, यानी कि समस्त पद को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे हम विग्रह कहते हैं। तो हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा नीला है जो कंठ, तो ये विग्रह हो गया। तो यहाँ जो है वो कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि जो कंठ है वो किस प्रकार का है, नीला। तो यानी कि कंठ यहाँ पे जो है आपका विशेष्य हो गया और नीला जो है वो विशेषण हो गया, यानी कि वो बता रहा है कि जो हमारा कंठ है वो नीला है। इसमें हमारे और भी 2 उदाहरण हैं, जैसे कि महादेव, महान है जो देव। दूसरा है कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन। तो यहाँ नैनों की विशेषता बताई जा रही कि जो वो नैन है किस समान है, कमल के समान है। अगला है हमारा द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों का विग्रह करने पर उनके बीच और अथवा या लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी पहचान है दोनों पदों के बीच में प्रायः जो योजक चिन्ह है उसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण में माता पिता, ये बीच में आपका योजक चिन्ह है तो इसका विग्रह हो गया माता और पिता। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 ही समास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आपका था कर्मधारय समास और दूसरा था आपका
द्विगु समास, अगले 2 समासों के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम इन सभी समासों को एक साथ पुनः दोबारा से पढ़ेंगे।